स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेम के लगातार मैथ के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। हमने आज तक क्रैमर नियम के एक क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि लेक्चर 6 पर उपलब्ध है। अगर इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है तो आप एक बार लेक्चर 6 जरूर देखें, वो अपना बेसिक था। आज हम अलजेब्रिक फंक्शन में जब 3 वर्बल होते हैं यानी एक्स वाई जेड 3 रूप होते हैं, उनके लिए कैसा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वह देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका हल करते हैं कैसे होता है। तो जब हम 3 रूप में यानी एक्स वाई जेड 3 अलजेब्रिक फंक्शन जब भी रहेगा तो उसके लिए पहले हम सारणी बनाएंगे। तो सारणी कैसे बनती है इसके पहले भी हमने एक बार बताया है, एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ। तो एक्स के पहले कुछ नहीं है मतलब 1, वाई के पहले 1 और जेड के पहले 1, ये हमने बनाया एक सारणी। एक्स वाई जेड के जो भी घातांक रहेगा सॉरी गुणांक, उसको हम लिखेंगे। एक्स का गुणांक क्या था 1, वाई का प्लस का 1, जेड का प्लस का 1। अगला हम देखते हैं तो एक्स के लिए कितना है प्लस का 2, वाई के लिए माइनस का 1 और जेड के लिए प्लस का 1। फिर हम देखते हैं तो एक्स के लिए 1, वाई के लिए -3 और जेड के लिए प्लस का 2। ठीक है दोस्तों, आपको जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि जब भी 3 अलजेब्रिक फंक्शन आते हैं तो उनको इस तरीके से पहले तो हम डेल्टा बना लेते हैं। जब ये डेल्टा बन जाएगा उसके बाद हम डेल्टा का मान निकालेंगे, डेल 1 डेल 2 डेल 3 निकालेंगे और एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। अब हम पहले डेल का मान निकालते हैं। तो डेल का मान हमने पिछली वीडियो पर भी समझाया था कैसे। पहले हम कौन सा लेंगे, पहले कॉलम को पहला नंबर, ये हमने लिया 1। अब इसके सामने का यानी ये वाला और ये वाला हट गया तो क्या बचा -1 -3 1 और 2। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे। फिर मैंने बताया था पहला प्लस का होता है तो दूसरा किसका होता है माइनस का। जब ये माइनस का होगा तो अगला किसके लिए, दूसरे कॉलम के लिए। दूसरे कॉलम के लिए क्या है -1। फिर हम इसके सामने का यानी ये वाला हटा देंगे और ऊपर वाला तो क्या बचा 2 1 और 1 2, 2 1 1 2। पहला प्लस का रहेगा, दूसरा माइनस, तीसरा पुनः प्लस का रहेगा। तो ये हम फिर से प्लस का करते हैं तो प्लस का 1। अब इसके लिए हम क्या देखते हैं कि ये वाला हट जाएगा, ऊपर का हट जाएगा, क्या बचा 2 1 -1 और -3। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपना होगा। हर बार आपको बताया जा रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपसे बनना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बनता है तो हमेशा डेल का मान निकालने में आपकी गलती कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगी। तो यहां से हम देखते हैं डेल निकालने के लिए तो 1, 2 का गुणा -1 से किया तो क्या आया -2 और -3 का गुणा 1 से किया तो क्या आया -3। लेकिन बीच में चिन्ह किसका आता है, माइनस का या प्लस का। तो हम देखते हैं कि माइनस का चिन्ह आता है। किसका आता है, माइनस का। फिर -1, 2 का गुणा 2 से किया हमने आया 4, 1 का गुणा 1 से किया तो आया -1। फिर प्लस का 1, यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 का 3 से गुणा किया तो ये आया -6 और -1 का गुणा -1 से किया तो -1। तब डेल बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणे -2 माइनस माइनस प्लस का 3, फिर -1 4 -1 प्लस 1 -6 माइनस माइनस प्लस का 1। चिन्ह का गुणा बनना चाहिए, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर चिन्ह का आपसे मल्टीप्लाई नहीं बन रहा है तो आप बार बार कहीं ना कहीं गलती जरूर करेंगे। तो यहाँ से हम डेल बराबर करते हैं तो 1 इंटू प्लस माइनस माइनस, यानी इन दोनों के बीच में आपस में क्या होगा माइनस, लेकिन चिन्ह किसकी बड़ी है प्लस की, इसलिए संख्या आएगी प्लस में। अब हम 3 में से 2 माइनस करते हैं कितना आया 1। अगले स्टेप पर हम देखते हैं तो ये -1, 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आया 3। फिर +1 -6 +1, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का डिजिट आएगा और 6 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आया 5। तो ये आया इंटू -5। तब डेल बराबर कितना आ जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लीकेशन 1, 3 का 1 में तो -3 और 5 का 1 में तो ये -5। तब डेल बराबर आ जाएगा 1 -8, डेल बराबर आ गया -7। अब देखिए यहाँ पे डेल का मान 0 नहीं आ रहा है इसलिए इसका अस्तित्व है। अगर डेल का मान 0 आ जाता तब तो कोई अस्तित्व नहीं रहता, तब हम एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकाल पाते। यहाँ पे डेल का मान -7 आ रहा है यानी ये
इसका अस्तित्व है, इसे हल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अब यहां से निकालते हैं डेल वन। डेल वन के लिए कैसे सारणिक बनाते हैं कि जब डेल वन के लिए सारणिक बनाई जाती है तो अगर वन लिखा है, वन जब पहला स्थान, डेल वन मतलब होता है पहला स्थान, पहले स्थान के लिए हम x की वैल्यू को हटा देते हैं। जब x की वैल्यू हटा देंगे तो x की जगह में कोई ना कोई नई वैल्यू रखना पड़ेगा। तो जो बराबर के इस तरफ, ये जो 3 अंक है बराबर के इस तरफ अचर संख्याएं होती हैं, उन अचर संख्याओं को हम कहां लिख देते हैं, पहले स्थान पर। कब, जब हम डेल वन निकालते हैं। अब अगर यहीं पे डेल टू निकाल रहे होते तब हम दूसरे स्थान पर अचर संख्या को लिखते हैं। अचर संख्या मतलब बराबर के इस पर जो लिखा है। अगर डेल थ्री लिखे होते तब बराबर किस, जो बराबर किस पर ये संख्या है, अचर संख्या है, उसे कहां लिख देते, तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं डेल वन, तो डेल वन मतलब पहले स्थान पर हमने लिख दिया 6, 3 और 1। उसके बाद दूसरे स्थान पर वही रहेगा 1, -1 और -3, 1, -1, -3। और अगले स्टेप पर फिर से वही 1, 1, 2। जेड के गुणांक क्या है, 1, तो ये 1। जेड का गुणांक क्या है, 1, तो 1। और जेड का गुणांक प्लस का 2 है, तो ये प्लस का 2। ठीक, अब हम यहां से डेल वन की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, तो ये निकाला हमने डेल वन बराबर, पहला अंक लेंगे यानी 6 लेंगे। 6 के लिए क्या आएगा, 6। ठीक है दोस्तों, तो 6 के सम्मुख हटा देंगे यानी ये हट जाएगा, ऊपर का रो का हट जाएगा, तो क्या बचा, -1, -3, 1 और 2। उसके बाद दूसरा स्टेप में दूसरे वाले को, तो -1, माइनस का हमेशा पहले प्लस का रहता है, दूसरा माइनस का और तीसरा प्लस का। पहला हमने प्लस का रखा, दूसरा ये हमने किसका कर दिया, माइनस का। तो -1, अब ये वाला हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बचा, 3, 1, 1, 2। अगले स्टेप पर प्लस का, तो ये क्या है, 1। 1 के लिए ये वाला हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बचा, 3, 1, -1 और -3। ठीक दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ। अब हम चलते हैं आगे। यहां से क्या होता है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपसे बनता ही होगा, तेरे गुणा जिसे हम बोलते हैं। तो डेल वन बराबर 6 गुणे 2 का गुणा -1 से किया तो -2, चिन्ह किसका आता है बीच में, माइनस का। फिर -3 का गुणा किया 1 से, तो क्या है, -3। लेकिन -3 और माइनस, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं क्योंकि बार बार हम एक ही चीज दोहराएंगे नहीं। तो -3 और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, ये आया प्लस का 3। फिर हमने देखा -1, 3 का गुणा 2 से किया तो आया 6, 1 का गुणा 1 से किया तो क्या है, माइनस का 1। अगले स्टेप पर प्लस का 1, 3 का गुणा 3 से किया तो कितना आया, माइनस का 9। क्यों, क्योंकि -3 था, एक प्लस का 3 था। 3 गुणे 3 किया तो आया 9, और चिन्ह किसका है, माइनस का। बीच में चिन्ह आता है माइनस का। फिर 1 का गुणा -1 से किया तो क्या आया, -1, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। ये वाला माइनस पहले से था और यहाँ पे माइनस लगा रहता था, तो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे हमने एक लाइन क्या कर दिया, चुरा लिया। मतलब एक लाइन इसके पहले आप लिख सकते थे, जो कि हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं, ये वाली लाइन। ये स्टेप हमने थोड़ा कम कर दिया, छोटा कर दिया, क्योंकि एक ही स्टेप हम बार बार नहीं दोहरा सकते हैं। तब हम डेल वन निकालेंगे, तो डेल वन बराबर 6 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -8। तब डेल वन इज इक्वल टू 6 -5 -8 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम ऐड करके माइनस माइनस वालों को ऐड कर लेंगे, प्लस वालों को ऐड कर लेंगे और अलग कर देंगे। तो अब डेल वन बराबर 6 और माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और 8 और 5 ऐड किया तो कितना आया, 13। तब डेल वन का वैल्यू कितनी आ गई, -7। अब हम निकालते हैं डेल टू के लिए। तब डेल टू बराबर, अब डेल टू के लिए हम पहले क्या बनाएंगे, सारणिक। तो डेल टू के लिए सारणिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो x की वैल्यू हम लिख लेंगे, क्योंकि इस बार दूसरे स्थान को हमें हटाना है, और दूसरे स्थान को जब हटाएंगे यानी y की वैल्यू जब हटाएंगे तो कोई ना कोई नई वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब वह नई वैल्यू क्या कहलाएगी, जो बराबर के इस पर अचर संख्या लिखी होंगी। तो हम इधर देखते हैं x की वैल्यू क्या है, पहले 1, 2, 1। x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये 1 है, x की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। उसके बाद बराबर किस बार क्या था, 6, 3, 1। ठीक दोस्तों,
उसके बाद हम जेड में देखते हैं तो क्या है 1 1 2, ये बन गई हमारी अगली सारणिक। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करते रहिएगा, मैं आपके कमेंट जैसा कि देख के आपको अगली वीडियो पर उसका हल प्रदान करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने डेल वन की वैल्यू लिखी, ये हमें इरेज करना पड़ा इसलिए हमने यहाँ पे डेल और डेल वन की वैल्यू लिख ली, क्योंकि इसे हमने इरेज किया तो हमें कहीं ना कहीं आंसर उसका पता रहना चाहिए। अब हम देखते हैं डेल टू की वैल्यू निकाल के। तब डेल टू बराबर, पहले हम क्या लेंगे 1, ये हमने लिखा 1। अब 1 के सामने वाला यानी ये वाला और ये हट गया तो क्या बचा 3 1 1 2, ये हमने लिखा 3 1 1 2। उसके बाद हम अगले स्टेप पर किसको लेंगे, 1 को ले लिया तो अब लेंगे 6 को, तो ये हमने लिखा माइनस का 6। माइनस का 6 क्यों आया, क्योंकि पहला प्लस में आता है, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में। सम संख्या हमेशा माइनस में आएंगी, विषम संख्या प्लस में आएंगी। तो ये हमारा प्लस का रहा, अगला माइनस का। सम संख्या हमेशा माइनस में रहेगी। तो 6, अब 6 के सम्मुख कौन सा है 3 1, यानी ये वाला, और ये वाला हट गया तो क्या बचा 2 1 1 2, हमने लिखा 2 1 1 2। उसके बाद अगले स्टेप पर है 1, तो ये हमने लिखा प्लस का 1। अब इसके सम्मुख क्या है, ये लाइन और ये लाइन, तो क्या बचा 2 1 3 1, 2 1 3 1। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्या आया 1 गुणे 3 दूनी 6, माइनस 1 का गुणा 1 से 1, माइनस 6 गुणे 2 दूनी 4, माइनस 1 का गुणा 1 से 1, प्लस का 1, 2 का गुणा 1 से 2, माइनस 3 का गुणा 1 से, तो ये आया 3। उसके बाद 1 गुणे 6 में से माइनस 1 किया तो आया 5, माइनस 6 गुणे 4 में से माइनस 1 किया तो कितना आया 3, प्लस 1 गुणे माइनस 1, तो ये आया 5 माइनस 18 माइनस 1। अब माइनस की संख्या को हम ऐड कर लेंगे, प्लस को अलग कर देंगे, तो 5 माइनस 19। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब यहां से हम 19 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए कहलाएगा -14। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल टू की। इसको भी हम लिख लेते हैं, डेल टू की वैल्यू कितनी आ गई -14। उसके बाद हम बनाते हैं डेल थ्री। अब डेल थ्री की जगह में कैसे हम बनाते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए हम तीसरे स्थान पर अब अचर पद लिखेंगे। देखिए, पहले के लिए पहले स्थान पर लिखा, दूसरे के लिए दूसरे स्थान पर रखा, अब तीसरे के लिए हम किस पे लिखेंगे, तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर क्या रहेगा 1 2 1, फिर 1 -1 -3 और 6 3 1। दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये हम कैसे बनाते हैं। तो पहले जब डेल वन निकाला, 1 मतलब पहले स्थान पर, 2 मतलब दूसरे स्थान पर और 3 मतलब तीसरे स्थान पर। अब यहां से हम डेल बना लेंगे। तो डेल के लिए क्या करते हैं, तो डेल बराबर हो जाता है पहला 1, इसके सामने का ये हट जाएगा, ये हटा तो क्या बचा -1 -3 3 और 1। उसके बाद माइनस का 1, तो ये वाला हट गया, ये हट गया तो क्या बचा 2 1 3 1, यानी ये हट गया और ये हट गया तो क्या बचा 2 1 3 1। फिर अगला है प्लस का 6। प्लस का 6 के लिए क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचा 2 1 -1 और -3, तो ये लिखा हमने 2 1 -1 -3। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हम यहां से अब किसका मान निकालेंगे, डेल थ्री का। तो डेल थ्री बराबर 1 ब्रैकेट में -1 का गुणा 1 से किया तो क्या आ गया -1, फिर -3 का गुणा -9 से किया तो बीच में तो पहले से माइनस रहता है, लेकिन -3 × 3 -9, और वो -9 और ये माइनस मिलके हो गया प्लस का 9। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने देखा -1, तो ये लिखा मैंने -1। फिर 2 का गुणा 1 से किया तो क्या आ गया 2, चिन्ह किसका आता है बीच में, माइनस का। फिर 3 का गुणा 1 से किया तो कितना आया 3। उसके बाद प्लस का 6, तो ये हमने लिखा प्लस का 6। फिर -3 का गुणा 2 से किया तो कितना आया माइनस का 3 × 2 6। फिर 1 का गुणा -1 से,
उसके पहले यहाँ पे चिन्ह किसका आता है, माइनस का, ये हमने लिखा माइनस, फिर 1 का गुणा -1 से किया तो कितना आया, -1, लेकिन माइनस और माइनस मिलके प्लस, -1 गुणे 1 बराबर हो जाएगा -1, और चिन्ह पहले से बीच में माइनस रहते हैं तो माइनस और माइनस मिला के प्लस हो गया। अब हम इतना बेसिक पे नहीं जाते क्योंकि हमने बार बार वही क्वेश्चन पिछली वीडियो पर अपलोड कर चुका हूं, आप एक बार पीछे की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पहले हम उसमें बेसिक पढ़ाते हैं, उसके बाद हम आगे की वीडियो डालते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। पेपर पर बार बार बता रहा हूँ कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट हो रहा है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तब del 3 निकालेंगे तो del 3 बराबर 1 गुणे 8 माइनस 1 गुणे -1 प्लस 6 गुणे -5। तब del 3 बराबर 8 माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस माइनस माइनस 6 का गुणा 5 से किया तो कितना है 30। तब del 3 बराबर 8 और 1 मिला के कितने हो गए 9 -30। del 3 बराबर क्या आ गया, 30 में से 9 माइनस किया तो आया 21। चिन्ह किसकी बड़ी है, माइनस की, तो ये हमने लिखा -21। del 1 की वैल्यू आई -7, del 2 की वैल्यू आई -14, del 3 की वैल्यू आई -21। यहीं पे लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को डाउट ना हो कोई भी। आप लोगों को वहां नहीं लिखना है, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ पे अलग से लिख रहे हैं, क्योंकि बारी बारी से हमें मिटाना भी पड़ रहा है आपको समझाकर। अब हम निकालते हैं डेल। अगर आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट जरूर करिएगा, हम दोबारा आपको वीडियो अपलोड कराएंगे। तब भी नहीं आता है आप मेरे सीधे नंबर पर, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा रहेगा, सीधे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। तब हम यहाँ से अब निकालेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो हमने बताया कि एक्स बराबर क्या होता है, del 1 बटे del। तब del 1 की वैल्यू क्या आई है -7 बटे del की वैल्यू क्या है -7। अब माइनस से माइनस कट गया, यानी माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, और 7 से 7 काटा तो क्या आ गया इसके आंसर x का 1। फिर y बराबर होता है del 2 बटे del। del 2 की वैल्यू कितनी है -14 बटे -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से काटा 14 तो कितना आ गया 7 दूना 14। 7 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14। फिर z बराबर क्या आ गया del 3 बटे del बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 21 बटे -7। माइनस से माइनस कट गया, प्लस 7 का हमने भाग दिया क्या आ गया 3। अतः हम नीचे उत्तर में लिखोगे, उत्तर में लिखोगे क्या लिखोगे उत्तर में कि x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ये रहा आपका आंसर। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज करिएगा, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। हम आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। ये हमारी पूरी प्रोसेस रही। इससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन हमने डाल रखा था, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।